आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम हस्तरेखा शास्त्र में नवग्रह अपने हथेली पे किस स्थान पर होता है यह भाग लेके आए थे। इसके पहले ही मैंने एक वीडियो डाला है जिसमें हमारे रेखाओं के बारे में, कौन कौन सी रेखाएं हमारे हाथ में विद्यमान होती है, इस बारे में जानकारी दिया है। और मैंने बताया था कि अगले वीडियो पे भाग 2 में हमारे हाथ में नवग्रह की स्थिति किस किस स्थान पर या कौन सी जगह पर हमारे नवग्रह को देखकर उसके अच्छे बुरे प्रभाव को जान सकते हैं, इस बारे में मैंने बताया था। तो आज हम ये वीडियो शुरू करते हैं कि हमारे हाथ पर हमारे नवग्रह की स्थिति किस किस दशा पे देखकर हम समझते हैं। नवग्रहों में सबसे पहला ग्रह या सबसे बड़ा ग्रह हम सूर्य को मानते हैं, परंतु हस्तरेखा शास्त्र में यदि हम आपको बताने के लिए शुरुआत करें तो हम गुरु से प्रारंभ करते हैं। तो हम जानते हैं गुरु या गुरु पर्वत किसे कहते हैं। सबसे पहली हमारी तर्जनी उंगली के नीचे के इस भाग को हम गुरु पर्वत कहते हैं। गुरु की स्थिति हम इस भाग को देख करके कि स्थिति में दबी हुई है, उठी हुई है या सामान्य है, हम गुरु की स्थिति को जान सकते हैं। दूसरा होता है हमारी मध्यमा उंगली, अर्थात हमारी हथेली में सबसे बड़ी उंगली जो होती है उसे हम मध्यमा कहते हैं। उसके नीचे इस स्थान पर शनि पर्वत होता है। शनि की स्थिति हम इस स्थान को देखकर कि उभरे हुए हैं, दबे हुए हैं से जान सकते हैं। इसके बाद हमारी तीसरी आती है अनामिका उंगली, जिसे हम रिंग फिंगर भी कहते हैं। अनामिका उंगली के नीचे के पर्वत को हम सूर्य पर्वत कहते हैं। इस पर्वत की स्थिति देखकर या इस पे किसी प्रकार की रेखा, लकीर, क्रॉस, यह सूर्य पर्वत की या सूर्य की स्थिति को हमें बताता है। इसके बाद हमारी सबसे छोटी उंगली, जिसे हम कनिष्ठा उंगली कहते हैं, इस उंगली के नीचे जिस पर्वत को हम देख रहे हैं, इस पर्वत को बुध पर्वत कहते हैं। जातक के हाथ में इस पर्वत को देखकर उस व्यक्ति के बुद्धि विवेक का पता लगाया जा सकता है। यदि उसके बुध पर्वत पे दबी हुई या उभरी हुई या सामान्य स्थिति हो, ऐसा व्यक्ति का हम बुद्धि और विवेक को जान सकते हैं। इसके बाद हम नीचे की ओर थोड़ा आते हैं। इस स्थान को मंगल का क्षेत्र कहते हैं। यह स्थान देखकर हम मंगल की स्थिति को जान सकते हैं। इसके नीचे जो इस पर्वत को हम चंद्र पर्वत कहते हैं, यह पर्वत हमारे चंद्रमा को, हमारे शांत बुद्धि को, हमारे शांत मन को बताता है। इसके नीचे मणिबंध के पास इस स्थान को केतु का स्थान कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हमारे अंगूठे के नीचे ये जो उभरा हुआ या इस स्थान को हम शुक्र पर्वत कहते हैं। इस पर्वत की स्थिति को जानकर हम किसी व्यक्ति के जीवन में सुख सुविधाओं का अनुमान लगाते हैं, उनके प्रेम संबंध के, उनके वैवाहिक जीवन के अनुमान को लगाते हैं। इसके ऊपर थोड़ा हम आते हैं तो यह भी मंगल का स्थान होता है। जो अंगूठे से लगी हुई स्थान है, यह मंगल का ही एक स्थान आता है। अब हम देखेंगे इसमें हथेली के बीचों बीच जो यह एक दबी हुई जगह होती है, इस स्थान को या बीचों बीच हथेली के आप समझेंगे यह स्थान को हम राहु का स्थान कहते हैं। अब आप देख रहे हैं आपके पूरे हथेली में हमने 9 ग्रह के स्थापित स्थिति को समझा है। यह स्थान पे हम अपने ग्रहों की स्थिति और उसके दिए गए फल को हम समझ सकते हैं। आप अब इस प्रकार से अपने स्वयं के हाथ को देख सकते हैं कि आपके हथेली पे कौन सा पर्वत नीचे दबा हुआ है, कौन सा पर्वत सामान्य स्थिति में है और कौन सा पर्वत उठा हुआ है। इस प्रकार आप अपने जीवन का आकलन कर सकते हैं कि आपको किस प्रकार के ग्रहों का उपाय करना है। आपके हथेली पे जिस भी पर्वत को या जिस भी स्थान पर आपके किसी भी ग्रह के पर्वत यदि दबे हुए हों, आपको उस ग्रह का उपचार, उपाय अथवा मंत्र, पूजन आदि करना होगा। या यह देखकर आप समझ सकते हैं कि कौन सा उपाय आपके लिए उत्तम होगा। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो समझ आया होगा। अभी हम इसके आगे हस्तरेखा शास्त्र की और श्रृंखला लेके आएंगे, जिसमें आपको हम हस्तरेखा में कौन कौन सी छोटी छोटी लकीरें, कौन कौन से चिन्हों का क्या महत्व होता है, उसके क्या प्रभाव होते हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ आपने यह वीडियो बहुत अच्छे से समझा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।